नहीं है कि हम अपने जिस्म को दिखा करके ही व्यूज़ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हम मर्यादा में रह करके भी पूरा फुल कपड़ा पहन के भी वीडियो बना करके भी पैसा कमा सकते हैं और इज्जत कमा सकते हैं। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम धान बोएंगे तो गेहूँ नहीं काटेंगे और गेहूँ बोएंगे तो धान नहीं काटेंगे। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए, कोई बात करे, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने घर का मैटर अपने घर में रखें, अपने घर में दबा कर रखें, अपने बीच रखें। लेकिन जब हम अपने घर के मैटर को सोशल मीडिया पर ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है और सबका हक है, पूरा एकदम हक है कि कोई भी उस पर आवाज़ उठा सकता है, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो। और ये भूलो मत शिवानी चौहान और बाबा ठाकुर कि आज तुम लोग जो कुछ भी है ना वो छोटे क्रिएटर के वजह से ही है, क्योंकि बड़ा क्रिएटर किसी का वीडियो कोई नहीं देखता तब है। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल काजल बिहारी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब फैमिली? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग मुझे इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अब प्यार देते रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर हम कुछ गलत बोले होंगे तो, क्योंकि आप लोग अपना जो राय है वो बताइएगा तो मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगी कि क्या मेरी वीडियो में कोई कमी है तो हम उसको सुधारने की अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। तो आज हम फिर से बात करेंगे शिवानी चौहान के बारे में। जाहिर सी बात है दोस्तों, डेली हर एक दिन उनका एक वीडियो आ रहा है और अब वीडियो में सिर्फ यही बोल रही हैं कि मेरे बारे में कोई वीडियो ना बनाए। और जितनी भी माताएं बहनी हैं जो कि छोटे क्रिएटर हैं, जो छोटे यूट्यूबर हैं, उनको गाली दे रही हैं और बोल रहे हैं कि सारी हमारी नौकी माई जो हैं वो सोशल मीडिया पे आई हुई हैं और हम बेटी को समझाने चलिए। तो हम सबसे पहले बता दें कि आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद समझदार हैं। आप तो अगर समझदार नहीं होती तो आज आपका ये हाल नहीं होता, आज आप यहाँ इस मोड़ पे आकर खड़े नहीं होते। और जो आप बात कर रही हैं ना कि लोग कमेंट कर रहे हैं, उसको भी आप गाली दे रही हैं कि लोग क्यों बोल रहे हैं जो अपनी बेटी को छोड़ करके चली गई, कैसी माँ है, उसके दिल में कोई मोह माया दर्द नहीं है। तो लोगों को आप गाली दे रही हैं, पब्लिक को आप गाली दे रही हैं, कमेंट करने वालों की मुंह बंद करने की आप कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये क्यों भूल रही हैं कि जो मान के चलिए आपके घर में आपके पति आपको कूटता था, मारता था, काटता था, जो भी करता था, आप बोल रही हैं कि उस समय क्यों नहीं कोई आता था मुझे बचाने के लिए। आज सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, उस समय कोई आपका रीज़न नहीं जानता था कि आपका पति आपको क्यों मारता था। जब आप लोग मियाँ बीवी बात को सोशल मीडिया पर लाएँ कि हाँ आपके पति खुद बोले शिवानी चौहान की हाँ बाबा ठाकुर से बात करती है, इसको हम कई बार पकड़े हैं, ये है वो है फलान ठिकान, और आप जो है घर छोड़ कर बाबा ठाकुर से भाग गए। देखिए हर किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा तकरार होते रहता है और जाहिर सी बात है कोई गलती कोई करेगा तो पति मारेगा भी। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में आकर के पति अगर बोलेगी तुम इससे बात करती हो, इसके साथ ये करती हो, वो करती हो, तो उसका हल समस्या ये नहीं है कि हम अपने घर से निकल करके जाके उसके साथ में रहने लगे और उससे हम शादी करने का फ़ैसला ले गए अपने बच्चों को छोड़ करके। और रही बात जो अपनी बेटी को छोड़ करके अब बेटा को लेकर के गई हैं, तो आप यही सोच कर लेकर गई हैं कि बेटा है तो हमको कमाएगा खिलाएगा, और बेटी में खर्चा लगता है तो अब बेटी को छोड़ कर चली गई। लेकिन आप बहुत गलत किए हैं। बेटा तो किसी के भी सहारे रह सकता है, वो अपना मतलब ज़िंदगी खुद से काट सकता है और किसी पे निर्भर नहीं रहता है। लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है, आप भी एक औरत है, एक माँ है, एक बेटी है, किसी की बहन है। आपको ये सोचना चाहिए कि बेटी जो है ना वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती है। एक बेटी को उसकी माँ की ज़रूरत पड़ती है, एक लेडीज़ को एक लेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो बेटी अभी आपकी समझदार भी नहीं हुई है, लगभग 5-6 साल की भी नहीं हुई है, मेरे अनुसार लगता है 3-4 साल की लड़की है, जिसको आप छोड़ करके रंगरलियाँ मला रही है बाबा ठाकुर के साथ में, ठीक ना। और ऊपर से आप लोगों के बारे में जो वीडियो बना रहा है उसको आप लोग गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चैनल डिलीट करने का धमकी दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं शिवानी चौहान जी कि क्या अगर आप सोशल मीडिया पे अपना मैटर लाई हैं, आप ही ना वीडियो बना करके डाली कि हम भाग करके आ गए हैं, बाबा ठाकुर के साथ में रहेंगे और बाबा ठाकुर से हमारा कोर्ट मैरिज होने जा रहा है। जब आप सोशल मीडिया पे अपनी कहानी अपनी रासलीला दिखा रही हैं तो जाहिर सी बात है अब छोटे क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, उसका पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो आपके ऊपर वीडियो बनाएगा, चाहे वो हम हैं, चाहे हमारी कोई बहन हो, चाहे हमारा कोई भाई हो।
ठीक ना। अगर आपको इतना ही किसी के वीडियो से दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जलन फील हो रहा है, तो आप अपना मैटर अपने पास रखिए। अगर आप वीडियो बना कर सोशल मीडिया पे नहीं डालती कि हम बाबा ठाकुर के साथ आए हैं, कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, किसी को गाली नहीं देती, तो कोई भी आपके बारे में इतना दिन से कोई आपका नाम लेकर के वीडियो क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि आप तो है ही इतना अश्लील कि आपका नाम लेने में भी मुझे मुंह से घिन आता है कि किस मुंह से आपका नाम लें, ठीक ना। भगवान, आप एक औरत के नाम पे कलंक है, ठीक ना। आप जो वीडियो बनाती हैं, जिस तरीके से आपका साड़ी पहनने का तरीका है, आपका इशारा करने का जो तरीका है, वो इतना अश्लील, इतना घटिया, इतना गंदा है कि आपका वीडियो देखने में भी शर्म आता है। अगर गलती से आपका वीडियो फ़ोन में आ जाए ना, उसको टच आदमी इंसान नहीं करता है, फिर भी उसको स्क्रॉल जल्दी इंसान करता है कि मेरे बच्चे ना देख ले, मेरे घर के कोई अदर्स बड़े जो है वो ना देखें, ठीक ना। और अभी भी आप वही कर रहे हैं, अभी भी आप वही कर रही है। ऊपर से आप क्रिएटरों को गाली देने चली है। आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पे जो मैटर आया है तो उस पर कोई भी आवाज़ उठा सकता है। और रही बात जो आप गाली दे रहे हैं गोरखपुरिया भाभी की बेटियों को, ठीक ना, ये आप मत भूलिए कि आप भी एक बेटी है, किसी की बहन है, और आपकी भी एक बेटी है, एक औलाद है, ठीक ना। आपके भी बेटी के साथ, आप किसी और के बेटी के साथ गलत करेंगी तो कोई और आपके बेटी के साथ गलत करेगा। एक बात को आप लिख करके रख लीजिएगा कि ऊपर वाले के घर में देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। और जो हम बोएंगे वही काटेंगे, जो हम बोएंगे ना वही काटेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपना जिस्म दिखा करके, अपना शरीर दिखा करके वीडियो बनाएंगे तो हम व्यूज कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे। मर्यादा में रह के भी और पूरा ऊपर से नीचे तक फुल कपड़ा पहन के भी वीडियो बनाया जा सकता है और व्यूज लाया जा सकता है और डॉलर भी कमाया जा सकता है। क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है शिवानी जी, बार बार नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। और इज़्ज़त को बचा करके रखिएगा तो बहुत काम आएगा। क्योंकि इज़्ज़त से बढ़ के पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, दौलत नहीं है, कोई धन शोहरत कुछ भी नहीं है, ठीक ना। इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिएगा और हो सके तो गठरी बांध लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका जो करनी है वो तो आप कीजिएगा, मुझे जहाँ तक पता है। और सबसे पहले आप छोटे क्रिएटर को गाली देना बंद कर दीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप जो ठाकुर के पास गई है, वो लोगों का चैनल डिलीट करने का जो धमकी दे रहा है ना, ठीक ना, उसका भी सारा अकल ठिकाना जो है पिछवाड़े में आ गया है, ठीक ना। उसका कोई हक नहीं है। बोल रहा है कि मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को भी तुम जैसे नीच लोगों के बारे में वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। तुम लोग समाज को गंदा परोस रहे हो। आज जो तुम कर रही हो, हमारी कई सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिसका तुम मन को बढ़ावा दे रही हो। आगे चल के कोई और किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा होगा तो भी ऐसा कदम उठाएगी। तो समाज में कुछ परोसना है तो अच्छा परोसो, अश्लीलता मत फैलाओ, अश्लीलता मत परोसो। तुमको दे करके और भी हमारी माँ बहन बेटी जो भी है वो ख़राब हो सकती हैं, बिगड़ सकती है, ठीक ना। अगर हम गलत बोले होंगे दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और इन लोगों से बोल दीजिए जो भी लोग इनके संपर्क में है कि ये गाली देना बंद कर दे, खास करके हम जैसे ब्लॉगर को। ये भूलो मत शिवानी कि हम भी तुम्हारे ही बगल से हैं। तुम सिवान जिला से हो तो हम गोपालगंज जिला से हैं, ठीक ना। और हम लोग भी वीडियो बनाते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे ना लोग, भाई लोग, बहन लोग कमेंट करते हैं, कितने भाई लोग हैं कि भाभी आप, मुझे आज पता चला कि मर्यादा में रह करके भी ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है शिवानी। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, ठीक ना। और जितना व्यू तुम्हारे चैनल पे आता है ना, जा करके किसी का चैनल उठा करके देख लो जो अच्छा से इज्जत से वीडियो बनाता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसके चैनल पे व्यू है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कुछ दिखा के ही व्यू कमाएं। और जिस पब्लिक को तुम गाली दे रहे हो, छोटे क्रिएटर को ना, ये मत भूलो, कोई बड़ा यूट्यूबर किसी बड़ा यूट्यूबर का वीडियो नहीं देखता है। हम जैसे छोटे यूट्यूबर ही तुम लोगों का वीडियो देखते हैं तो तुम लोग का डॉलर बनता है, व्यू आता है, फिर डॉलर बनता है, फिर वही डॉलर तुम्हारे खाते में जाता है पैसा, तो उसी पैसा से तुम 2 वक्त की रोटी खाती हो, ठीक ना। नहीं तो कोई बड़ा यूट्यूबर तुमको सपोर्ट नहीं करता है, तुम्हारा वीडियो नहीं देखता है। हम जैसे जो इंसान वीडियो नहीं बनाता है और जो छोटे क्रिएटर है ना, वही तुम्हारा वीडियो देखते हैं,
और तुम्हारा नाम लेकर वीडियो बना रहे हैं लोग, तो तुमको खुश होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी फ़ायदा है। छोटे यूट्यूबर का तो खैर चलो कि व्यू आ रहा है, चैनल बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, किसी का चैनल मोनेटाइज हो रहा है, लेकिन तुम्हारा भी इसमें फ़ायदा है। तो किसी को गाली देने से पहले 100 बार सोच लेना आएगा। चलिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, ज़्यादा कुछ हम वीडियो में नहीं कहेंगे। आई होप कि आप लोग ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, नमस्कार।